हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम टू के चौहान विज़न। आज हम एक बहुत इम्पॉर्टेंट और इजी क्वेश्चन लेके आए हैं। एक चित्र की सहायता से बॉक्स नुमा सौर कुकर की संरचना एवं कार्यविधि का वर्णन करो। यह क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है, सौर कुकर का सिद्धांत, रचना और कार्यविधि एक चित्र की सहायता से बताओ, या फिर सौर परावर्तक और सौर केंद्रक क्या होते हैं और इनका उपयोग कहाँ पर किया जाता है, और बॉक्स नुमा सौर कुकर की हमने कार्यविधि और इसकी जो है संरचना की व्याख्या करनी है। और बॉक्स नुमा सौर कुकर की बनावट, कार्यविधि का एक साफ चित्र, लेबल किया हुआ चित्र बनाना है। ठीक है, तो कैसे भी क्वेश्चन आए आंसर सेम ही है। तो अभी हम ये पढ़ रहे हैं कि सौर कुकर, नाम से पता लग रहा है कि सौर क्या होता है, सूर्य की ऊर्जा, सन एनर्जी। तो सन एनर्जी का प्रयोग करने वाले यंत्र कौन कौन से, पहले तो ये बताना पड़ेगा हमें। सौर कुकर है, एक तो सौर हीटर है, ठीक है, सौर जल पंप जो होता है वो भी है, ठीक है, और इसके बाद सौर जो है पावर प्लांट भी है, ठीक है। तो बहुत सारे यंत्र है जिनके बारे में हम धीरे धीरे स्टडी करेंगे इसी टॉपिक में। आज मैं आपको सौर कुकर का मेन बताऊंगी कि सौर कुकर क्या होता है, सोलर कुकर क्या होता है। तो इसका अभी शुरू करते हैं। ये क्वेश्चन था। तो सोलर कुकर में पहले तो मैं आपको पिक दिखाती हूँ सोलर कुकर की। ये है सोलर कुकर, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, सोलर कुकर में एक बक्सा होता है, ठीक है, वुडन बॉक्स होता है। इसको हम ना बाहर से भी और अंदर से भी ब्लैक कलर से पेंट कर देते हैं। क्यों करते हैं ब्लैक कलर से? क्योंकि काला रंग जो होता है वो गर्मी का, सूर्य की गर्मी का अच्छा अवशोषक होता है। क्या होता है? अच्छा अवशोषक होता है। तो इसलिए इसको ब्लैक कलर से पॉलिश करते हैं। एक इसमें क्या होता है कि ये ढक्कन जो होता है ना, ढक्कन में समतल दर्पण लगा होता है। ये समतल दर्पण क्या करता है, ये परावर्तन का, जो सूर्य की किरणें आती हैं ढक्कन पर टकराती हैं, तो उन किरणों का परावर्तन करके इसके अंदर भेजता है। तो इसको परावर्तक तल भी कहते हैं। तो यहाँ हम कहते हैं समतल दर्पण क्या काम करता है, समतल दर्पण सूर्य की किरणों को परावर्तित करता है। तो फर्स्ट पॉइंट तो ये आपने याद करना है, ब्लैक कलर क्यों करते हैं, क्योंकि ये सूर्य की गर्मी को अच्छी तरीके से अवशोषित करते हैं। और दूसरा पॉइंट ये आपने याद करना है, क्यों इसमें समतल दर्पण लगाया जाता है। तो समतल दर्पण इसलिए लगाया जाता है कि ये सूर्य की किरणों का परावर्तन करता है, यह परावर्तक तल के रूप में ये काम करता है, ठीक है। और तीसरी बात, इस ढक्कन की बात होगी, ठीक है, ये कांच का ढक्कन क्यों लगाया जाता है, तीसरे नंबर पे इसकी बात होगी सौर कुकर में। तो ये कांच का ढक्कन, जब सूर्य की किरणें इसके अंदर चली जाती हैं परावर्तन होने के बाद, तो इसके अंदर चली जाती है, तो ये कांच का ढक्कन इन किरणों को बाहर नहीं निकलने देता, और इस कुकर के अंदर क्या कर देता है, हरित ग्रह प्रभाव पैदा करता है, ठीक है, ग्रह प्रभाव पैदा कर देता है, ठीक है। तो ये अंदर गर्मी हो जाती है, और 2-3 घंटे में तापमान जो है वो कितना हो जाता है, 100 से लेकर 140 डिग्री तक सेल्सियस तक पहुंच जाता है, और हमारा खाना बन जाता है। अब खाना बनाएंगे कैसे, हम एल्युमिनियम के ऐसे बर्तन लेते हैं, और उन बर्तनों को अगर हमने और ज़्यादा अच्छा काम लेना है इनसे, तो इन एल्युमिनियम के बर्तन जो हैं इनको भी बाहर से ब्लैक कलर से पॉलिश कर लेते हैं। ब्लैक कलर से क्यों पॉलिश करते हैं, वही पॉइंट जो हमने यहाँ पे बताया था कि काला रंग जो है वो सूर्य की गर्मी का अच्छा अवशोषक होता है। तो ये पॉइंट हमने यहाँ पे भी बता देना है। तो जो खाना पकाना है, जैसे अपने राइस पकाने हैं, तो राइस जो है भिगोए हुए राइस इसमें फ्राई किए हुए जो तड़का लगा के इसमें डाल के रख देंगे हम लोग, और इसको एक कुकर में रख के ये ढक्कन लगा देंगे, और इसको खोल के ऐसे रखेंगे कि सूर्य की किरणें सीधी इस ढक्कन पर आकर पड़े और यहाँ से परावर्तित होकर इसमें जाए। 2-3 घंटे में ये तापमान जो है वो कहाँ पर पहुँच जाएगा, 100 से लेकर 140 डिग्री सेल्सियस तक पहुँच जाएगा, ठीक है। तो ये हमने अब क्वेश्चन इसको पढ़ते हैं। हाँ जी,
अब हम पढ़ेंगे सौर परावर्तक क्या होता है। नाम से पता लग रहा है ना। तो समतल दर्पण जो है, जहाँ पर सूर्य की किरणें आती हैं, टकराती हैं और सौर कुकर के अंदर प्रवेश करती हैं, तो उस समतल दर्पण को हम सौर परावर्तक कहते हैं। तो यह समतल दर्पण है जिसका प्रयोग सौर विकिरणों को परावर्तन करने के लिए किया जाता है। सौर परावर्तकों का प्रयोग उन यंत्रों में किया जाता है जहां मध्यम ताप की आवश्यकता होती है। सौर विकिरणों का परावर्तन समतल दर्पणों द्वारा किया जाता है, ठीक है। और ये विकिरणें काले रंग के बर्तन पर पड़ती हैं। मैंने बताया था ना, काला रंग जो है वो सूर्य की गर्मी को अच्छी तरीके से अवशोषित करती हैं। तो काली सतह वाले बर्तन सूर्य विकिरणों को अच्छे से अवशोषित करके गर्म हो जाते हैं, ठीक है। यह आयोजन सौर कुकरों और सौर जल ऊष्मकों में प्रयोग किया जाता है, ठीक है। सौर केंद्रक क्या होते हैं? यह एक अभिसारी लेंस या दर्पण होते हैं जिसका प्रयोग सौर विकिरणों को एक जगह पर केंद्रित करके उच्च ताप प्राप्त करने के लिए किया जाता है। और इसका प्रयोग मुख्यतः कहाँ पे किया जाता है? जो सौर केंद्र कुकर होते हैं ना, जहाँ पर किसी चीज़ को हमने बेक करना हो या तलना हो। बेक करने के लिए, तलने के लिए तो बहुत ज़्यादा तापमान चाहिए होता है ना, इसलिए किया जाता है। तापमान हमें 600-700 डिग्री सेल्सियस से भी अधिक चाहिए होता है ना। तो कैसे किया जाएगा? ये तलने के लिए किया जाता है। तो इसमें परावर्तक अवतल या पैराबोलिक होता है। इस प्रकार ऊर्जा एक बड़े क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में संकेंद्रित हो जाती है और इनके प्रयोग से 1000 या इससे अधिक लोगों के लिए खाना बनाना हो तो वहाँ पर भाप उत्पन्न करने के लिए भी किया जाता है। तो अभी हमने पढ़ा था कि सौर कुकर में हमने समतल दर्पण लगाया था। तो कौन सा दर्पण लगाया जाता है? परावर्तक दर्पण सतह क्या होती है? समतल दर्पण होता है। तो बढ़िया दर्पण कौन सा होगा? अगर हमने ज़्यादा इफेक्टिव लेना है, इसका प्रभाव लेना है, तो अवतल दर्पण और भी ज़्यादा बढ़िया होगा। तो आपने ये क्वेश्चन मैं भी दोबारा आपसे पूछूंगी, ठीक है। ओके, अभी आगे चलते हैं। सौर कुकर क्या होता है? सौर कुकर जो है वो एक ऐसा साधन है जिसमें सौर ऊर्जा का प्रयोग करके भोजन को पकाया जाता है। इसको सौर चूल्हा भी कहते हैं। सिद्धांत क्या है? काली सतह जो है वो ऊष्मा का अधिक अवशोषण करती है, परंतु कुछ समय पश्चात काली सतह इस अवशोषित ऊष्मा का विकिरण भी प्रारंभ कर देती है, वापस भी छोड़ना शुरू कर देती है। इसको रोकने के लिए काली पट्टी को किसी ऊष्मारोधी बक्से में रखना पड़ता है। वो लकड़ी का हमने लिया था बक्सा, ठीक है। बक्से के अंदर की दीवारों को काले रंग से पेंट किया जाता है। क्यों किया जाता है? ताकि अधिक से अधिक ऊष्मा का अवशोषण हो सके और परावर्तन द्वारा ऊष्मा का नुकसान भी कम से कम हो। और इसमें होता क्या है, ये मैंने आपको संरचना बताई हुई थी कि एक लकड़ी का बक्सा होता है, काले रंग से पेंट किया जाता है। बक्से के अंदर लोहे या एल्युमिनियम की चादर का बना एक और बक्सा रख लिया जाता है ज़्यादा अच्छा प्रभाव लेने के लिए। और बक्से के अंदर की दीवारों को भी हम काले रंग से पेंट कर देते हैं। सौर ऊर्जा का अधिक से अधिक अवशोषण करने के लिए ही काले रंग से इसको पेंट किया जाता है। परावर्तन द्वारा ऊष्मा की कम से कम हानि हो, इसलिए भी इसको काले रंग से पेंट किया जाता है। बक्से के जो भीतरी बक्सा है और बाहरी बक्से के बीच में हम कॉटन वगैरह कुछ ऐसा भी लगा देते हैं, ठीक है, तो ताकि ऊष्मा जो अंदर आई है वो उसका नुकसान कम हो। तो ये थी इसकी बनावट के बाद अब हमने इसका पर्दा, ये बनावट तो हो जाती है आपकी, ठीक है। बनावट कम ही आती है, इसमें से क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो कि काले रंग से पेंट क्यों करते हैं, ये मैंने आपको बता दिया है। कार्यविधि, जिस बर्तन में खाना पकाना है वो एल्युमिनियम के या पतले स्टील के हम बर्तन लेंगे, ठीक है, और उसको काले रंग से बाहर से पेंट कर लेंगे, ये भी मैंने बताया हुआ था। जो भी खाना पकाना है इन बर्तनों में डालकर हम उस कुकर में रख देंगे और कुकर को वो जो कांच का ढक्कन है ना उससे उसको बंद कर देंगे। ये ढक्कन जो है, ये वाला ढक्कन, इसके साथ इसको बंद कर देंगे। तो 2-3 घंटों में तापमान मैंने बताया था आपको 100 से कितना हो जाता है 140 डिग्री तक
चला जाता है। ठीक है, तो ये तापमान, इतने तापमान पर तो हल्का जो कोई भी भोजन को हमने पकाना है तो वो आसानी से पक जाता है। ठीक है, जिन भोजन के पदार्थों को पकने के लिए कम गर्मी की आवश्यकता होती है उनके लिए तो ये सौर कुकर बहुत अच्छा है। जहाँ पे हमने तलने का काम करना है, बेक करने का काम करते हैं, तो वहाँ पर हम अवतल दर्पण का प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो अवतल दर्पण, सिंपल दर्पण नहीं लगाएंगे। ठीक है, तो वो करते हैं। अब हमारे पास आ जाता है क्वेश्चन कि सौर कुकर जो है इसके हमने लाभ और हानियाँ बतानी है। ये क्वेश्चन थोड़ा सा लंबा हो रहा है, थोड़ा इसको हम छोटा कर दी सकती मैं इसको, है ना। तो सौर कुकर के लाभ क्या हैं? बिना ईंधन खर्च किए या कोई ईंधन हमने खर्च ही नहीं किया और खाना भी बन गया, ना कोई हमने बिजली खर्च की, खाना बन गया और कोई प्रदूषण भी नहीं हुआ। ठीक है, धीमी गति से खाना पकता रहा, वो पौष्टिक तत्व भी नष्ट नहीं हुए। ठीक है, ढक के पकाया, बिल्कुल ही नष्ट नहीं हुए, किसी प्रकार की कोई गंदगी भी नहीं फैली। ठीक है, नहीं तो राख वगैरह हो जाती है तो कितना कुछ हो जाता है। खाना पकाते समय निरंतर देखभाल की भी ज़रूरत नहीं पड़ी, एक बार रखा खाना और उसके बाद 2-3 घंटों बाद वो तो खाना बना हुआ बन जाएगा, हमें तो जाके बार बार देखना भी नहीं पड़ेगा, जलने का भी डर नहीं है। इस कुकर की हानियाँ क्या है? तो कई बहुत अधिक तापमान तो इसमें उत्पन्न ही नहीं होता, इसलिए तलने का काम, बेक करने का काम तो नहीं हो सकता। रात के समय इसको प्रयोग नहीं कर सकते, बादल वाले दिनों में, बारिश वाले दिनों में भी नहीं प्रयोग कर सकते। 100 से 140 डिग्री तक तापमान प्राप्त करने के लिए हमें 2-3 घंटे की वेट भी करनी पड़ती है। तो यही लिखना है आपने, बस इतने पॉइंट्स बहुत है। ठीक है, ये भी लिख सकते हैं हम कि कहीं कहीं पर जो हमारी पृथ्वी है ना, वहाँ पर कुछ एरिया जो पर्वतों से घिरी हुई घाटियाँ होती हैं, वहाँ पर सूर्य इतना ज़्यादा टाइम के लिए नहीं निकलता, तो वहाँ पर सौर कुकर जो है वो इतने इफ़ेक्टिव नहीं है। तो भूमध्य रेखा वाले जो एरिया वहाँ पर ज़्यादा इफ़ेक्टिव है। अब क्वेश्चन पूछा कैसे जाता है? ऐसे क्वेश्चन आएगा, चित्र में दिखाए गए यंत्र का नाम बताओ। तो ये यंत्र का क्या नाम है? सौर कुकर है। इसमें किस किस्म का दर्पण अधिक उपयोगी रहेगा? समतल दर्पण उपयोगी है, पर अगर हमने और अच्छा प्रभाव लेना है तो अवतल दर्पण इसमें उपयोगी रहेगा। ठीक है, और क्वेश्चन आ सकता है, ऐसे भी आ सकता है। ऐसी फ़ोटो दिखाई हुई है, पूछेंगे ये नंबर 1, इसका नाम बताओ। तो ये क्या है? परावर्तक सतह। ठीक है, समतल दर्पण, परावर्तक सतह, समतल दर्पण। ठीक है, तो इसका कार्य क्या है? ये लिखा हो समतल दर्पण। तो समतल दर्पण का क्या कार्य है? तो ये आप लिख देना कार्य अगर पूछे तो। ये सूर्य की किरणों को परावर्तित करता है। और नंबर 2 कौन सा डाला हुआ? ये वाला ढक्कन डाला हुआ, ये लकड़ी का बक्से को बोला हुआ है उन्होंने। ठीक है, तो ये लकड़ी का बक्सा है, इसको काले रंग से पेंट किया हुआ है। क्यों किया हुआ है ये आप बता सकते हो, क्योंकि ये सूर्य की किरणों को अधिक अवशोषित कर सके। ये भी पूछ सकते हैं, ये कांच का ढक्कन है। ठीक है, कांच का ढक्कन, तो ये क्या काम करता है? हरित गृह प्रभाव पैदा करता है। तो ये क्वेश्चन थे हमारे सौर कुकर से संबंधित। तो आज का टॉपिक थोड़ा लंबा था, पर मेरे को लगता है कि बहुत इजी टॉपिक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।